हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एम्स जो सीआरई का रिज़ल्ट आया था और मेरिट बनी थी, उसके आधार पे अभी सिलेक्शन का मोड नहीं आया है कि किसका किसका सिलेक्शन उसमें होगा। ठीक है, लेकिन एम्स के गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने जो भी आपको प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं, उस प्रोसेस को कृपया आगे तक बढ़ाएं। मतलब जो भी प्रोसेस हो, चाहे दे रहे हैं करने के लिए कि हाँ, जैसे एलोकेशन के लिए दिया था कि हाँ, जो जो सेंटर है, सेंटर सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ था कि सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। तो उनका ये सब करने का पर्पज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी मेरिट बहुत मतलब कि ज़्यादा है और कम मेरिट वालों को लिया जा रहा है। जैसे मान के चलो कि 250, 200, 150 वाले मेरिट को सिलेक्शन में लिया जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो 200, 150 की मेरिट में लोग हैं, इसमें क्या होता है कि वेरिफिकेशन के दौरान इसमें कभी कभी जो डॉक्यूमेंट सही ना होने की वजह से या कुछ न कुछ त्रुटियां होने की वजह से क्या होता है, कुछ सीटें क्या होती हैं, खाली बच जाती हैं। कुछ सीटें खाली बच जाती हैं, या कभी कभी होता है कि मान के चलिए अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है 150 पे और मुझे राजस्थान दे दिया है, और मुझे राजस्थान पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं। केरल दे दिया, केरल किसी को पसंद नहीं है तो वो छोड़ दिया। तो ऐसे इस तरीके से सीटें क्या हो जाती हैं कि खाली रह जाती हैं। जैसा कि आपने पिछली बार देखा होगा, पिछली बार के एम्स में जो सिलेक्शन हुआ था उसमें काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। तो इस बार का जो फॉर्म डाला गया था, इस बार फॉर्म में ये चीज़ें इंक्लूड कर गई थी कि जो चीज़ें मतलब कि पहले की बची हुई हैं सीटें, वो भी सीटें इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो दोनों सीटें इंक्लूड करके आपको ये फॉर्म मिला था, फॉर्म मतलब कि अप्लाई करने के लिए आया हुआ था। तो इस बार एम्स के गाइडलाइन के अनुसार इसीलिए जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि आपको एरिया बाई एरिया सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि जैसे गोरखपुर है आपका, देवघर हो गया आपका, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया। इस तरीके से जो जो सिलेक्शन के लिए दे रहा है, उन सिलेक्शन को आप अच्छे से सेलेक्ट कीजिए और उसको लॉक कीजिए। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है आपको 6 तारीख तक दिया हुआ था कि 6 तारीख के पहले पहले इसको क्या करो कि आप लोग लॉक कर लो, ताकि अगर लॉक भी नहीं करोगे, सेलेक्ट करके रखोगे, तो एम्स की साइड से ही वो क्या होगा, आपको लॉक हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने का मूल पर्पज़ यही था कि कभी कभी सीटें जो बचती हैं, उस सीटों में सिलेक्शन होने का आपका चांस रहता है। बहुत से लोग छोड़ देते हैं, सीटें नहीं हो पाती, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग छट जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी कारण से जो छट जाते हैं, तो जो सीटें बचती हैं उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस रहता है। इसलिए सारा प्रोसेस किया हुआ था गाइस। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस आने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने जो पिछला प्रोसेस जो एम्स ने दिया था, वो सारे प्रोसेस को आपने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ही ये दूसरा नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन सा इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ किस एरिया में दिया जाएगा, देवघर में दिया जाएगा कि आपको गोरखपुर में दिया जाएगा, आपको कि उत्तराखंड में दिया जाएगा कि राजस्थान में दिया जाएगा। जिस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा उस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जैसे ही आता गाइस, हम आप लोग को एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नई खबर जो बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी गाइडलाइंस एम्स दे रहा है, उस गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो करते हुए आगे चलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।